जय हिंद। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के जेक बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 का हिंदी के हम सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। और हमारी इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता ये होने वाली है कि हम इस वीडियो में डिटेल्स आपको सिर्फ हम लिख बताएंगे ही नहीं, आपको हम बस इसी वीडियो के अंतर्गत आपको हम याद भी करवा देंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो क्या क्या निर्देश दिया गया है, कितने नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर में अपना हेडिंग बना हुआ है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी यह जेक बोर्ड द्वारा प्रकाशित हुआ है। ठीक है, एकदम ओरिजिनल है। यह जो मॉडल प्रश्न 2023 यानी इसी सत्र यानी आपका जो एग्जाम होने वाला है इन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, फिर अगला आगे दिया गया है ये आपका जो समान निर्देश दिया है। इससे पहले हम देखते हैं कि यह कितने नंबर का रहने वाला है। यह हमें पूर्णांक प्रत्येक सब्जेक्ट की तरह ये भी 40 नंबर का रहने वाला है। और इस समय हम लोगों को प्रत्येक विषय की तरह इस विषय में भी 1.5 घंटे का समय मिलेगा। समान निर्देश जैसे परीक्षार्थी अथासंभव अपनी भाषा से में उत्तर दें, यानी कि एग्जामिनर क्या कहता है कि आप सभी प्रश्नों को उत्तर अपने शब्दों में दें। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक सामने उपांकित, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है ये प्रत्येक प्रश्नों के सामने अंकित है। प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देशों के आलोक में ही लिखें। ठीक है, तो खंड ए में दिया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 5 के उत्तर दें। देखिए दोस्तों, ये आपका 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। और खुशी की बात यह है कि आपको इसमें 7 प्रश्न दिया गया है और आपको मनपसंद से 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना दोस्तों? 5 प्रश्नों का। तो देखिए अब हम पहले सीखते हैं कि पैसेज बनाएंगे कैसे। पैसेज होता क्या है, गद्यांश को कैसे बनाते हैं। अरे देखो बाबू, ये जो पैसेज होता है ना, अपठित गद्यांश होता है, यानी आपको चोरी करके लिखना है। कहाँ चोरी? किताब कॉपी से नहीं रे भकलोल, अपने दिमाग से भी नहीं भकलोल। सिर्फ आपको जो चोरी करना है, ये चोरी कहाँ से करेंगे? तो सर ये चोरी करेंगे बस एग्जाम क्वेश्चन पेपर से ही चोरी करेंगे। अब पूछिएगा वो कैसे सर? तो देखिए भकलोल, दिखाते हैं कैसे सो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि कैसे चोरी करते हैं। देखो तो देखिए सबसे पहले पैसेज ध्यान पूर्वक एक बार पढ़ना है। तो पैसेज पढ़ते हैं। प्रकृति पर्व सरहुल बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला जनजातियों का प्रमुख पर्व है। जैसे अभी हाल में ही आदिवासी लोग, जनजाति लोग एक पर्व बनाया था जिसका नाम था सरहुल। पतझड़ में पेड़ों की पुरानी पत्तियां गिर जाती है, टहनियों पर नई पत्तियों के साथ वसंत ऋतु का आगमन होता है। इसी मौसम में सरहुल का पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय से होती है। इस पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाले फूलों का विशेष महत्व है। मुख्यतः यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। यानी यह जो प्रकृति जो सरहुल पर्व है और प्रकृति के खुशी यानी पतझड़ ऋतु, जब पतझड़ होता है, जब पेड़ से पत्तियां गिरने लगती है और नई नई पत्तियां जब आती है, तो उसी समय पर यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? जनजातियों के। कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक। शुरुआत कब होता है? चैत्र माह में, यानी शुक्ल पक्ष की तृतीया से। ठीक है, सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए गए जल को घर में छिड़का जाता है। जैसे ही सरहुल स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो क्या करते हैं कि जो मछली के जो अभिषेक जो किया जाता है उस जल को अपने घर में छिड़कता है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव का पुजारी, इसे पाहन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हम लोग पुजारी कहते हैं, पूजा करने वालों को पुजारी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जनजाति लोग पुजारी को क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। और वे क्या करते हैं? पाहन हर घर के छत पर साल के फूल को रखता है। पर जितने उसके गांव में घर होते हैं सबके घर जाते हैं और छत पर एक प्रकार का फूल होता है, साल के फूल को रखते हैं। तीसरे दिन पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है। अब तीसरा दिन वो पुजारी व पाहन क्या करता है? उपवास रखता है तथा सरना अर्थात पूजा स्थल पर सरही के फूलों की पूजा की जाती है। पूजा स्थान में बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल को मिश्रित कर खिचड़ी अर्थात लेटे पकाई जाती है। यानी जिस प्रकार हम लोग जब किसी का पूजा देते हैं और जब पाठा बकरा का जब बलि देते हैं और उसके गर्दन से, माथे से हम लोग जैसे खिचड़ी बनाते हैं, इसी प्रकार जनजाति लोग मुर्गे, बलि दिए हुए मुर्गे और चावल मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं, जिसको वो लोग लेटे कहते हैं।
जिसे सरना देवी पर चढ़ाने के उपरांत सभी ग्रामवासियों को प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। चौथे दिन गिड़िया नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार हम लोग पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लिए। अब देखना है कि प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। तो पहला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने है, वो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है प्रकृति पर्व सरहुल कब एवं किनके द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले चलते हैं पैसेज पे और देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रकृति पर्व सरहुल कब एवं किनके द्वारा मनाया जाता है। तो कैसे लिखना है, तो बस हम लोग फर्स्ट पेज पर जाएंगे और पैसेज को देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे पैसेज में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ दोस्तों, तो पैसेज में दिया हुआ है प्रकृति दिया हुआ है प्रकृति के पर्व सरहुल वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला जनजातियों का प्रमुख पर्व है। यानी किसका है, तो वसंत ऋतु मनाते हैं, किसके द्वारा, जनजाति के द्वारा। प्रश्न क्या था, फिर एक बार देखिए प्रकृति पर्व सरहुल कब, तो लिखेंगे प्रकृति पर्व सरहुल वसंत ऋतु में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, यानी आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है और वह कितने दिनों तक चलती है। तो चलिए हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। यहाँ मत देखिए, हमने आपके आसानों के लिए लिख दिए, लेकिन आपको यहाँ रटना नहीं है, आपको पैसेज में सीखना है। आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके साथ है डीके सर। देखिए चलते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न है सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है और कितने दिनों तक चलती है। तो देखिए हम लोग पैसेज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र मास। देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय से होती है और यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय से होती है। यानी प्रश्न देखते हैं, लिखेंगे सरहुल पर्व की शुरुआत वसंत ऋतु से होती है और वह 4 दिनों तक चलती है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न है सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है। तो लिखेंगे सरहुल पर्व के पहले दिन महलों के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। सर कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखना है वो देखिए। तो देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस पैराग्राफ चेंज होने का फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, तो आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सरहुल पर हो गया ना, पहन क्या करते हैं। पाहन जो थे, पाहन मतलब जिस प्रकार हम लोग का पुजारी होता है, पूजा करने वाला पंडित होता है, पुजारी होता है, ठीक इसी प्रकार जनजातियों में पंडित को पाहन कहते हैं। तो पाहन क्या करते हैं, तो पाहन उपवास रखते थे। क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। ठीक है, अगला है सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा होती है। तो सरहुल के पूजा स्थल पर सरही के फूलों से पूजा होती है। किसके फूलों से, सरही के फूलों से। अब अगला प्रश्न है लेटे कैसे बनता है। लेटे मतलब खिचड़ी। जैसे अगर हम लोग बकरे का बलि देते हैं तो खिचड़ी बनाते हैं, बकरे के मुंडी को चावल मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार जनजाति मुर्गी और चावल को मिलाकर एक प्रकार की खिचड़ी बनाती है, जिसे लेटे कहते हैं। तो लिखना कैसे है भाई, तो लिखना है प्यारे बच्चों, लेटे बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल को मिलाकर बनाई जाती है। अगला है सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर कब किया जाता है और कब किया जाता है। तो सरहुल फूलों का विसर्जन गिड़िवा नामक स्थान पर किया जाता है। कब किया जाता है, तो पूजा खत्म होने के बाद, ठीक है, उनके त्यौहार खत्म होने के बाद। अब चलते हैं हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, यानी हमने जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो कहानियाँ जो कविता पढ़े हैं, उन्हीं कविताओं के माध्यम से, उन्हीं कहानियों के माध्यम से यहाँ प्रश्नों का जवाब देना है। तो देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। यह जो प्रश्न है आपके हिंदी के फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आपको रट्टा नहीं मारना है, यहाँ आपको समझना है
और समझ के अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे द्वारा बताए गए शैली को अपनाते हैं तो आपको एग्जाम में 90 से 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। और अगर आप हमारे शैली पर टिके रहते हैं तो आपको इस नंबर से बिल्कुल कोई नहीं रोकता। हाँ, हम हिंदी की ही बात कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए अब प्रश्नों को समझते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो लिखेंगे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म सच्चा राजधर्म, राजा प्रजा की सेवा करना, उसे कष्ट ना पहुंचाना होना चाहिए। नेक्स्ट है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? जैसे कि जो संगीतकार होते हैं तो उसके अलावा गाने संगीत की जगह होता है, एक व्यक्ति संगीत के अलावा हम लोग कहाँ कहाँ दे सकते हैं? तो देखिए, जिस प्रकार संगीत में कोई हीरो एक्टर करता है, ठीक उसी प्रकार स्कूल में एक प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इसका एक्टर करते हैं। उसी को अगर देखते हैं, वो मैकेनिक यानी मोटरसाइकिल बनाने वाली दुकान पर, तो इसका जो मालिक होता है, जो पहले से जो मिस्त्री बन चुका है, वह उसका डायरेक्टर होता है। अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो वह अंपायर करता है। तो बस इसी प्रकार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, चलिए चुटकियों में सीखते हैं। तो लिखेंगे, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ठीक करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगीतकार की ही तरह काम सीखते हैं और करते हैं। खेल के मैदान में अन्य खिलाड़ी, क्योंकि वह अपने अंपायर, अपने कप्तान के अनुसार ही खेलते हैं और वह कुछ सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न आपका है, जॉर्ज पंचम की लाट की रानी नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया? आपने पढ़े होंगे, वो जो अंग्रेज जो थे, ये जो मूर्ति बना हुआ था, उसके जो नाक कट गए थे, नाक टूट गए थे, तो उसके लिए क्या किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझिएगा, नाक कटना और उसका इज्जत चल गया था, तो इज्जत के लिए क्या क्या कर रहा था? ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने कई प्रयत्न किए। प्रयत्न नहीं होगा दोस्तों, यहाँ होगा प्रयत्न। कितने प्रयत्न किए? तो फर्स्ट लिखेंगे, मूर्तिकार ने लाट कब, कहाँ और किस पत्थर से बनी जानना चाहा। यानी मूर्तिकार ने सबसे पहले जानना चाहा कि यह जो मूर्ति है किस चीज से बना हुआ है। दूसरा, उन्होंने पुरातत्व विभाग की फाइलों पर इसकी छानबीन हुई। अब इसके लिए वो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने के दौरान पूरे फाइलों पर खोज करती है कि यह मूर्ति किस चीज़ से बनी हुई है। तीसरे नंबर पे लाट के पत्थर की तलाश में वह हिंदुस्तान के कोने कोने का चप्पा चप्पा छानी मारता है, यानी पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों का दौरा करता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, मूर्तिकार ने पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों में लगे महापुरुषों की नाक की नाप लेने पर पूरा देश भ्रमण किया। पांचवा लिखेंगे दोस्तों कि उन्होंने एक जिंदे व्यक्ति की नाक कटकर उसमें लगाने का निश्चय किया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार फिर हम लोगों का चौथा प्रश्न है, हमारे पाठ्य पुस्तक से अट नहीं रही है, कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो लिखेंगे, अट नहीं रही है कविता। हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान सुनिएगा, आपको इस शैली से कोई नहीं बताएगा। कविता जो होता है ना दोस्तों, इसके प्रश्नों का हम लोग जो लिखने की शुरुआत करते हैं वह चैप्टर के नाम, उसके कवि के नाम से करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, आप हमारी शैली को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। तो लिखेंगे, अट नहीं रही है कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किए हैं। कवि ने व्यापकता का वर्णन पक्षियों की लंबी आकाश की छूने की उड़ान, पत्तों लदी पेड़ों की डालियां, हरियाली और लालिमा युक्त प्रकृति, फूलों की बिखरी सुगंध हर जगह छलकता हुआ दिखाया है। कहीं सांस लेते हुए अर्थात मधुर हवाएं चल रही है, घर घर भरने के रूप में हर जगह का आकर्षित सौंदर्य आदि रूपों में किए हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है? यानी जो हमारे फादर बुल्के हैं वह एक देवदार की पेड़ की तरह है, वह आग की पवित्र आग की तरह है, उनके ना जाने कितने रूप हैं। तो
क्यों है, इन्हीं बात को समझिए। तो लिखेंगे फादर बुल्के को आग की पवित्र आग की तरह कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार आग की अग्नि पवित्र होती है तब उसके ताप में उष्णता होती है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के को याद करना शरीर और मन में ऊष्मा उत्साह का पवित्र भाव भर देता है। और आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का, वह है पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी इसमें लिखना है कि पान वाले का देखने में कैसा था। तो लिखेंगे पान वाला काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज्यादा पान खाने के कारण उनकी बतीसी लाल काले हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। उनका जो पेट था वह जब वह हंसता था तो गेंद की तरह छलांग मारता था। ठीक है दोस्तों। और आपका जो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से वह है चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए। तो लिखेंगे चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में इसलिए पड़ गए क्योंकि हालदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा वाला अवश्य कोई फौजी आदमी या नेताजी का साथी रहा होगा। लेकिन उस बूढ़े मरियल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। यानी साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जब हालदार साहब ने चश्मे वालों को देखा तो सोचा कि वह सैनिक होगा, लेकिन जब उसकी वास्तविकता पता चलता है तो वह उसके चक्कर में पड़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने इस प्रकार पूरे प्रश्नों को एक एक करके समझे हैं। अब आपके बच गया है अब आपके जो बच गए वह पैराग्राफ बच गया है और आपके एक विज्ञापन बच गया है। तो दोस्तों, इसको हम बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम बताने के लिए इसको चलते लेकर हम अपने कॉपी पे और आपको वहां समझाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारा झारखंड पर निबंध कैसे लिखना है। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आपको जब एग्जाम बोर्ड में हमारा झारखंड तो हमारा देश भारत फिर लॉकडाउन समस्या में समाधान, खेल कूद का महत्व, समय का महत्व, इस प्रकार के अगर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है तो उस पर आप लोग को कुछ टॉपिक दिया जाता है और उन्हीं टॉपिकों पर बात करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए सिर्फ आपको हमारा झारखंड ही नहीं समझना है आज लिखने के लिए। आपको एक ही वीडियो में जितने प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने प्रकार के निबंध होते हैं, सभी को क्लियर कर लेना है। तो देखिए स्वाभाविकता जो होता है, स्वाभाविक जो क्या होता है, जितने प्रकार के निबंध होते हैं उसमें सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है, उसके बारे में लिखना होता है कि वह क्या होता है। फिर आपको उसके बारे में, इसके लाभ हानि और फिर साधन, उसके सीमा के बारे में जिस प्रकार का रहता है। तो आज हम लोग खास करके इस वीडियो में बात करेंगे हमारा झारखंड। तो हमारा झारखंड से पहले टॉपिक, सुंदर सा टॉपिक बनाएंगे हमारा झारखंड और परिचय लिख के डैश करेंगे। क्या लिख के डैश करना है? परिचय लिख के डैश करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। अक्षर सुंदर से शब्दों में लिखिएगा। हाँ, और एक बात खास कर ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे टॉपिक पर, आप हमारे भाषा शैली को, आप हमारे शैली को अपनाते हैं तो आपको एग्जाम में 90 से 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, नॉट अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट की नहीं, सभी सब्जेक्ट में सब कोई 90, 95 इजीली से ले आते। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 में 90, 95 लाना एक बड़ी बात होती है। और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने खुद लाया है, आपको मैं प्रूफ दे सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले परिचय लिख के डैश करेंगे, लिखेंगे, ध्यान देखिएगा, सुर में पहाड़ियों और वनों से प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। एक बार जो यहाँ आ गया फिर यहीं का होकर रह जाना चाहता है। यहाँ की स्वर्णिम भूमि श्यामला, रत्नगर्भा और वन्य संपदा से परिपूर्ण है। इसकी प्राकृतिक छटा अनूठी है। चारों ओर प्रकृति अपनी अनोखी छटा बिखेरती रहती है। इस प्रकार लिखेंगे। फिर पैराग्राफ आपको चेंज करना है और लिखना है, ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारा राज्य झारखंड स्वर्ग है। यहाँ के कण कण में ईश्वर का वास हो। तो ऐसा लगता है कि हमारा राज्य क्या है? स्वर्ग है और यहाँ के कण कण में ईश्वर बसता हो।
पुनः पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। इसकी इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। अगर गहराई से इसका इतिहास का अध्ययन किया जाए तो श्रोता इसमें इतना डूब जाएंगे कि और वहां से बाहर ही नहीं निकलना चाहेंगे। सीमा, फिर नेक्स्ट टॉपिक बनाना है सीमा, एकदम हैंडराइटिंग से बनाना है, सुंदर शब्दों से बनाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और लिखना है सीमा में हमारा राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कटकर एक नया राज्य बना और भारत के मानचित्र में 28वां स्थान पर अंकित हुआ। हमारे राज्य झारखंड में 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 2,69,00,000 है। इसके उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों को बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, निवासी। क्या बनाना है दोस्तों? निवासी। यहाँ की कौन कौन से लोग निवास करते हैं? तो लिखेंगे झारखंड राज्य में 30 के करीब जनजातियां रहती है, जिसमें संथाल, मुंडा और उराव ये 3 अत्यंत प्रमुख हैं। मुंडा और उराव ये 3 अत्यंत प्रमुख हैं। झारखंड में चावल और गेहूं दोनों फसलें होती है। आदिवासी चावल और पक्षियों के मांस को बेहद रुचि से खाते हैं। इतना ही नहीं, आदिवासी के साथ साथ अन्य जातियों में मदिरापन यानी शराब भी व्यापक रूप से प्रचलन में है। अगला पॉइंट बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, साधन। लिखना है देश में खनिज की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। यहाँ उद्योग धंधों का जाल बिछा है। जमशेदपुर, रांची आदि प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। झारखंड में कई धर्मशाला, तीर्थ स्थल एवं पर्यटक स्थल भी हैं, जहां देश विदेश से लोग यहाँ का भ्रमण करने हेतु आते हैं। बहुत ही रुचि से आते हैं। हमारे राज्य झारखंड का सबसे बड़ा मेला सार्वजनिक मेला देवघर में लगता है, जो पूरे 1 महीने तक चलता है। और अंत में लास्ट टॉपिक लिखना है उपसंहार। हमारे राज्य झारखंड में कई प्रकार के कारखाने, उद्योग धंधे एवं खनिज संपदा हैं, जिससे झारखंड के विकास मार्ग खुला नजर आ रहा है और आने वाले दिन में भारत में विकसित एवं शिक्षित राज्यों में झारखंड सर्वोच्च स्थान होगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोग हमारा झारखंड पर लिखेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको निबंध लिखना अगर सीखना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैं आपको लाइव आकर मैं विभिन्न टॉपिकों पर आपको विशेष ज्ञान दूंगा और ऐसा ज्ञान दूंगा कि आपका आधे घंटे में आपका जीवन संवरने वाला है। किसी भी प्रकार के आपको अगर निबंध मिल जाता है आप चुटकियों में लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा आप लॉकडाउन समस्या एवं समाधान का अगर सोल्यूशन चाहते हैं, इसका निबंध चाहते हैं, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप फिर मैं इनका डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा, आप हमारे लिंक पर जाके देख लीजिएगा। तो देखिए अब हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों के लिए है पत्र लिखने के लिए। तो हम लोगों के पास 2 पत्र दिया गया है। पहला जो पत्र है, मलेरिया से बचाव हेतु जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस कॉपी को देखकर ये मत समझिएगा कि मैं इसको अपने से बनाया हूँ। आप ये जो मैं लिख के रखा हूँ ये आपके मॉडल सेट प्रश्न पत्र से है। मैं आपको कॉपी पर लिख के इसलिए बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सटीक शब्दों में अपनी भाषा में लिखा हूँ, किताबी भाषा से दूर है। अगर आप इस तरह के शब्दों को लिखते हैं तो आपको एग्जाम में हमने पहले बता चुका है कि 90 से 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और साथ में याद करते चलते हैं। तो देखिए, जब भी हम कभी भी किसी के पास पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले
कॉपी के दाहिने साइड में यानी इस साइड में लिखना होता है कि आप किस जगह से पत्र लिख रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग परीक्षा भवन से पत्र लिखेंगे तो वही लिखे हैं परीक्षा भवन। इसके नीचे उस दिन का डेट देना है जिस दिन हम लोग पत्र को लिखते हैं। फिर बाएं साइड आना है, 2 लाइन के नीचे उतरना है और लिखना है सेवा में, फिर कोमा देना है। नीचे उतरना है, लिखना है नगर निगम गिरिडीह। तो फिर स्वास्थ्य अधिकारी। फिर नीचे उतरना है, लिखना है महाशय। अब नीचे से शुरू करना है। गत सप्ताह से गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के चतरो ग्राम के सड़कों पर पूरे पानी जम गए हैं। आप जिस जगह से बिलोंग करते होंगे आप उस जगह का पता दे सकते हैं। ग्राम के सड़कों पर पूरे पानी जम गए हैं। जमाव जल से बहुत अधिक संख्या में मच्छरों का जन्म हो रहा है और उससे गंध आने के कारण मलेरिया, हैजा, टाइफाइड जैसे कई बीमारियां फैलने लगी है और इससे कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन बीमारियों पर काबू पाने हेतु साफ सफाई के साथ साथ दवाई छिड़काव की व्यवस्था की जाए। फिर नीचे उतरेंगे, आपका विश्वासी पूरे ग्रामवासी। बाएं साइड में पता लिखेंगे, एक ईमेल बॉक्स बना देंगे, लिखेंगे सेवा में नगर निगम गिरिडीह और फिर स्वास्थ्य अधिकारी। तो इस प्रकार आपने दोस्तों हमारे प्यारे बच्चों या दूसरा पत्र है समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखें। तो सबसे पहले बस दोस्त मेरे प्यारे बच्चों दाहिने साइड में बस वही भाषा शैली को अपनाएंगे, उस स्थान का नाम लिखेंगे जिस जगह पर से हम लोग पत्र को लिख रहे हैं। तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा भवन। क्या लिख देंगे? परीक्षा भवन। फिर नीचे उतरेंगे, लिखेंगे प्रिय अनुज। तो प्रिय अपने भाई का नाम ले सकते हैं। नीचे लिखेंगे शुभाशीष। फिर लिखेंगे कल ही तुम्हारा मित्र का पत्र मिला, पढ़कर मन बहुत ही दुखी हुआ कि तुम इस दिन समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हो। अगले महीने ही तुम्हारा फाइनल परीक्षा है। अगर तुम समय को महत्व नहीं दोगे तो समय भी तुम्हें महत्व नहीं देगा और परीक्षा के परिणाम के बाद हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए समय का सदुपयोग करो। दाहिने साइड में लिखना है आपका भाई। आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि एग्जाम में कभी भी अपना नाम नहीं लिखिएगा। आप वहां अंतरश्रा इस प्रकार का लिख सकते हैं और बाएं साइड में फिर ईमेल बॉक्स बनाना है, लिख देना है आपका प्रिय भाई। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका 2 पत्र दिए गया था, मैं दोनों को हल किया हूं। इसके अलावा दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों अगर और भी किसी प्रकार का पत्र अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बताइए, मैं उसका भी सलूशन दूंगा, मैं उसका भी हल करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास पत्र का भंडार है, आप जितना चाहें उतना आप ले सकते हैं। सिर्फ आप बसते आप हमें बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ मेरे प्यारे बच्चों और आपका लास्ट टॉपिक है एक विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन समझते हो ना? विज्ञापन क्या होता है? बस वही प्रचार, जैसे सुबह सुबह जब उठते होंगे तो आप जब ब्रश करने जाते होंगे तो सुबह सुबह आपको सुनाई देता होगा। क्या सुनाई देता होगा कि चाची बहन निरमा ले लीजिए साफ धुलाई वाला। तो कभी भी आप सुनते होंगे, फिर टीवी देखते होंगे तो आपको फेयर लवली का एड देखने को मिलता होगा। तो विभिन्न प्रकार के प्रचार आपको देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार हमें एग्जाम में लिखना है हर्बल साबुन के बारे में। तो हर्बल साबुन में हम किसी भी कंपनी यानी पतंजलि कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं आता है तो साधारण से तो लिखना शुरू कीजिए, आ गया आ गया आ गया। आपके शहरों में, आपके गांवों में, आपके बाजारों में सस्ता एवं सबसे अच्छा हर्बल साबुन जो दे आपके कपड़ों एवं शरीरों का एक अलग पहचान। इस साबुन से एक पंथ 2 कार्य हो रहा है। तो आइए और आज ही प्राकृतिक की सुंदरता के लिए आज से ही आजमाइए और असर देखें।
फिर नीचे लिखेंगे संपर्क करें, अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपको विज्ञापन लिखना है। अगर इसी पर अगर आपको दे दिया जाए डिटोल सैनिटाइजर पर क्या बोलते हैं विज्ञापन करने के लिए, तो ठीक इसी प्रकार लिखेंगे आ गया आ गया आ गया, और इसी आधार पर इसको बिठा देंगे। अगर आप इसका भी सलूशन चाहते हैं तो आप मैं कमेंट में बताइए, मैं आपको बेहतरीन शब्दों के साथ लयबद्ध मुहावरेदार शब्दों के साथ मैं आपको इसका सलूशन दूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोगों का जेक बोर्ड का फर्स्ट सेट हिंदी का फर्स्ट सेट सब्जेक्टिव प्रश्नों का पूरे हल कर चुके हैं। इसके अलावा तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानियां हो तो आप हमें कमेंट बताइए और सीधा तीर निशाना एग्जाम बोर्ड को बनाइए। तो चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में। अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बताइएगा।